डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग। इसमें हमें स्टैटिक राउटिंग के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस जो है वो पता होना चाहिए, और हम मैनुअली एक एक राउटर पे जाके डायरेक्शन को चूज करके प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं ना। तो मैनुअल एंट्री कर डिफॉल्ट राउट में हमें डेस्टिनेशन नोन नहीं होता, अननोन होता है, फिर भी जो इंटरनेट की तरफ जाने का ट्रैफिक होता है उस सब डिवाइस को सेलेक्ट करके उसको कॉन्फ़िगर किया। यस सर। डायनेमिक राउटिंग जैसे सपोज ये आपका राउटर है, इस राउटर में जितने इंटरफेस पे आईपी असाइन होंगे, जैसे ये तो हम तो सिर्फ यही आईपी एड्रेस को एडवर्टाइज करते हैं, बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली लेबर सेट कर लेगा और उसको दूसरे राउटर तक और इंटरनेट तक ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट कर देगा। तो बेनिफिट क्या है कि हमें हर जगह जा जाकर मैनुअल एंट्री नहीं करना है, गेटवे नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपने गेटवे गलत बता दिया, एग्जीक्यूटिव गलत बता दिया, तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। उस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ जाते हैं डायनेमिक पे, और डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा ठीक है। यस सर। नो नीड ऑफ, अब एडवांटेज क्या है, नो नीड ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अनलाइक स्टैटिक राउटिंग। रन अबाउट अदर नेटवर्क वाई एडवर्टीजमेंट, तो दूसरे नेटवर्क के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो उससे पता चल जाता है ना। ऑफ ए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, अब ये राउटर है, इससे कनेक्टेड नेटवर्क ये एडवर्टाइज होगा इस इंटरफेस से लेबर सेपरेट होके, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल में इसका इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ जाए, ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट कनेक्ट कर देता है। राउटिंग टेबल बिल्ड करेगा और ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट कनेक्ट करेगा। टोपोलॉजी टेबल में अगर चेंजेस आएगा डायनेमिकली तो उसको अपडेट कर देगा, है ना। हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क के बारे में जानना या पता होना जरूरी नहीं है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है कम हो जाता है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़े नेटवर्क सेटअप के लिए ये फ्रूटफुल है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन सा, पहला है रिप वर्जन 2, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है, लेकिन ये सिस्को प्रॉपर्टी है, सिर्फ सिस्को का राउटर स्विच लगा रहेगा तभी ये वाला राउटिंग प्रोटोकॉल काम करेगा। अब जूनिपर, HP, डेल, अरूबा और कुछ राउटर लगे रहेगा, OEM का राउटर, तो EIGRP काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्को प्रॉपर्टी है, सिर्फ सिस्को के डिवाइस में ये राउटिंग करता है। बाकी रीप, OSPF, IS, BGP, ये सब पूरे ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है ना। तो ये हर राउटर में चलता है। ये एक एक्स्ट्रा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सिस्को के राउटर में चलेगा, बाकी सब राउटिंग प्रोटोकॉल पे चलेगा। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, सबसे बेस्ट है बड़े सेटअप के लिए। ISIS भी बहुत सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है, BGP भी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट के लिए यूज करता है। तो ये सब जो राउटिंग प्रोटोकॉल है आपके ओपन स्टैंडर्ड है और यूज, रिप छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है क्योंकि ये होप काउंट बेसिस में कैलकुलेशन, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट पाथ के बेसिस में, ये शॉर्टेस्ट एएस के बेसिस में करता है। सब राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना अपना एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को बैकएंड पे रन करता है, उसके बेसिस पे वो शॉर्टेस्ट पाथ, रिलायबल पाथ सेलेक्ट करता है और उसको राउटिंग टेबल में ऐड करता है। ठीक है। तो ISIS को बोलते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम, इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल। BGP को बोलते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और इसको बोलते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो हम लोग ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के बारे में
शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के बारे में, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़े। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसको नॉन डिवाइसेस में दोनों में चलता है। ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, ये क्लासलेस राउटिंग करते हैं। क्लासलेस राउटिंग मतलब हमने एफएलएसएम और वीएलएसएम पढ़ा था ना। एफएलएसएम का था फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, वीएलएसएम का था वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो वीएलएसएम का भी सबनेट मास्क कैरी करता है और सपोर्ट करता है, तो उसका भी राउटिंग करता है। तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है ये, है ना। ये क्या यूज करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या डिकोस्ट्रा या डीजे कोस्ट्रा एल्गोरिदम यूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कैलकुलेशन करने, वो एसक्यूएल। ठीक है, एल्गोरिदम है, यस सर। एल्गोरिदम को यूज करता है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कैलकुलेट करने। लिमिट ऑफ और इसमें कोई होप का लिमिट नहीं, जितने भी राउटर कनेक्ट होंगे उतना वो क्रॉस कर जाएगा और रीचेबिलिटी बना। अब मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक का जो है कैलकुलेशन कैसे है, लीस्ट कॉस्ट सम ऑफ ऑल कॉस्ट वैल्यू, है ना। आ, ये उसका मैट्रिक कैलकुलेशन है। अब कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, 10⁸ बाय बैंड। तो मैट्रिक का जो कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ से यहाँ जाने पे कितना मैट्रिक लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे कितना मैट्रिक लग रहा है। जैसे यहाँ पे 20 है, 10 है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो लिस्ट कॉस्ट से निकालेगा। कॉस्ट का कैलकुलेशन किससे निकालेगा, सम ऑफ ऑल द कॉस्ट प्लस कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या, 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंड। ठीक है, सर मैट्रिक इन द सेंस? बैंड में लिखा हुआ है, आगे में लिखा हुआ है। ठीक है, हेलो। फिर हेलो। बात नहीं आ रहा है क्या मेरा? सर थोड़ा अटक अटक क्या रहा है? अभी सही है? हेलो। यस सर। सर मैंने पूछा मैट्रिक मतलब? हाँ, मैट्रिक जो है, यस सर। ये अभी इसको नोट रखो, इस फॉर्मूला को मैं आगे क्या बोलते हैं जब राउटिंग करेंगे ना, तो वहां पर दिखाऊंगा तो आपको क्लियरिटी आएगा मैट्रिक क्या है। यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110, तो एसपीएफ के लिए जो डिसाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो डिफॉल्ट 110 है। इसको मैनुअली आप चेंज कर सकते हो कमांड चला के। वो एसपीएफ जो है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। अब इक्वल सर कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मीन्स? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मतलब जैसे सपोज ये राउटर है आपका, है ना। इस राउटर में आपने EIGRP भी चला दिया, रिप भी चला दिया और OSPF भी चला दिया। तो सबका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है डिफरेंट डिफरेंट है, डिसाइडेड है ना। EIGRP का 90 है, OSPF का 110 है, रिप का 120 है। तो सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस किसका है, वो चेक करेगा राउटर। अगर आपने 2-3 प्रोटोकॉल को चला दिया यहाँ पे नेटवर्क में, तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। तो उस राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करके क्या बोलते हैं, रीचेबिलिटी बनाएगा वो नेटवर्क में। ओके, मीन्स वो ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं है, वो बस वैल्यू है। वैल्यू है, ओके ठीक है। सर। अब ये इक्वल यस कॉस्ट सर। लोड बैलेंसिंग भी कराता है। अब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कराता है मतलब, अब यहाँ से राउटर ई से राउटर ए में जाने के लिए 3 राउटर के थ्रू जा सकते, वाया बी, वाया सी, वाया डी। अब सबका कॉस्ट मान लो सेम है, 20 10 और 20 और 10, है ना। सपोज कर लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 20 10, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पे सपोज करो 20 है, 20 10 है, यहाँ पर भी 20 और 10 यस है। सर। तो 3 पाथ मिल जाएगा ई से ए पे जाने के लिए, वाया बी, सी और डी। तो ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कराएगा। एक बार राउंड रॉबिन फैशन में, एक बार ट्रैफिक को इससे भेजेगा, एक बार इससे भेजेगा, एक बार इससे भेजेगा। तो इक्वल यस। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है ये। ठीक है। यस सर। अभी अभी आपका यहाँ से यहाँ ये जो वैल्यू दिखा रहा है, ये 20 दिखा रहा है, तो ये मैट्रिक है। यहाँ से यहाँ जो वैल्यू दिखा रहा है 10 है, तो ये मैट्रिक है। तो जो लिस्ट मैट्रिक पड़ता है किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उसी को रूट फॉलो करता है और ट्रैफिक पास होता है। तो इन दोनों तीनों रूट में अभी कौन सा लीस्ट पड़ेगा, ये वाला पाथ, क्योंकि 10 + 10 20 हो गया। लीस्ट कॉस्ट सम ऑफ ऑल द कॉस्ट वैल्यू, है ना। यस सर।
अब देखो रिप और ओएसपीएफ के बीच में डिफरेंस क्या है। रिप सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ ही चूज करता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के लिए। अब जैसे देखो बी से ए डायरेक्टली जा सकता है, बी से ए वाया सी के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बैंडविड्थ देखो कम है, 1.5 एमबीपीएस का है, यहाँ पे 1 गिग का एमबीपीएस है, 1 गिग का एमबीपीएस है। फिर भी रिप जो है इसी पाथ को चूज कर लेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है। वो ये चेक नहीं करता कि वो कितना रिलायबल है, बैंडविथ बैंडविथ प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं। जबकि ओएसपीएफ के केस में देखोगे तो ये जब कैलकुलेशन करता है मैट्रिक का, तो लीस्ट कॉस्ट प्लस रिलायबल पाथ भी चेक करता है। तो यहाँ पे देखो भले यहाँ पे बैंडविथ कम है, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है जिसमें बैंडविथ ज्यादा है और रिलायबल है। समझे बात को? यस सर। क्योंकि इसमें ज्यादा बैंडविथ मिलेगा तो परफॉर्मेंस ज्यादा आएगा, इसमें कम बैंडविड्थ मिल रहा है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ चूज कर लिया है, ये रिलायबल पाथ चूज किया है। शॉर्टेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन ये रिलायबल पाथ भी चूज किया है। ठीक है। यस सर। अब वो इस पे अब काम कैसे करता है बेसिकली, तो सबसे पहले वो नेबरशिप क्रिएट करेगा, नेबरशिप क्रिएट करने के बाद डेटाबेस एक्सचेंज करेगा, डेटाबेस एक्सचेंज करने के बाद में बेस्ट राउट जो होगा उसको अपने राउटिंग टेबल में रखेगा और उसी से ही रूट को पास करेगा। तो जैसे देखो ये राउटर है, सब राउटर, ये बहुत सारे राउटर यहाँ पे है ना। तो पहला बोलता है नेबर टिप बिकम नेबर, रिलेशनशिप बिटवीन टू राउटर दैट कनेक्ट टू द सेम डेटा लिंक। तो राउटर 8 जो है, R8 जो है R4 से कनेक्ट है, R6 से कनेक्ट है, R7 से कनेक्ट है। तो 3 नेबर है इसके पास में, R8 के पास में। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर का इंफॉर्मेशन रख लेगा। ठीक है। अब R6 का बात करें तो R6 का नेबर कौन है, R8 है और R5 है। तो R6 के पास में इंफॉर्मेशन R5 और R8 का होगा। R3 का बात करूं तो R3 के पास में नेबर R4 है, R2 है। ठीक है। R1 का बात करूं तो इसका नेबर R2 है, R5 है और R7 है। R7 के नेबर का बात करूं तो R7 का नेबर R1 है और R8 है। मतलब नेबर मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उससे। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वो नेबर टेबल मेंटेन करता है कि उसका नेबर कौन है, कौन कौन है। क्लियर? यस सर। अब एक्सचेंज डेटाबेस, तो भाई R7 का नेबर R1 है और R8 है। तो अब ये दोनों को एक दूसरे से डेटाबेस को एक्सचेंज करना है। तो R1 के पास में नेबर कौन कौन है, R2 है, R5 है। करेक्ट। R1 का नेबर R2 भी है, R5 भी है और R7 भी है। तो ये क्या करेगा, R7 को R2 और R5 का भी इंफॉर्मेशन दे देगा। और R8 क्या करेगा, R6 और R4 का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R8 जो है R4 और R6 का इंफॉर्मेशन R8 के पास रहेगा, तो R8 क्या करेगा, R7 को दे देगा। तो ये क्या होगा, exchanging database process of sending LSA to neighbor so that all router learn the same LSA। तो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्योंकि मैंने बोला था ना ये एडवर्टाइज करते जाता है एक राउटर से दूसरे राउटर को ऑटोमेटिकली। तो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है वो सब एक दूसरे को एडवर्टीजमेंट के थ्रू डेटाबेस एक्सचेंज कर रहे हैं, रूट का जो भी रूट लर्न कर रहे हैं। ठीक है। उसी को ये पास करते जाएगा एक दूसरे को। इससे क्या होगा, एक समय के बाद में पूरे राउटर, जितने भी राउटर है यहाँ पे, सबके पास में LSA लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट जो है वो सिमिलर होगा। तो OSPF के डेटाबेस में LSA डेटाबेस जो है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, तभी वो रूटिंग करता है, राउटिंग करता है। ठीक है। डेटाबेस एक्सचेंज का मतलब कि मैं स्नेहा को जानता हूँ, अब स्नेहा किसको जानती है, विवेक को जानती है। ठीक है। मैं प्रदीप को जानता हूँ, तो प्रदीप वेद को जानता है। तो ये प्रदीप के पास वेद का इंफॉर्मेशन आया था, प्रदीप मुझे दिया, मैंने स्नेहा को दिया, स्नेहा ने विवेक को दे दिया। विवेक के पास जो इसने इंफॉर्मेशन था उसको स्नेहा को दिया, स्नेहा ने भूपेन को दे दिया, और कि विवेक भी है करके भूपेन ने प्रदीप को बता दिया कि विवेक भी है यहाँ पे करके और स्नेहा भी है। और प्रदीप ने वेद को बता दिया कि भाई विवेक है, स्नेहा है, भूपेन है करके। ठीक है। तो हम लोगों के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के थ्रू एक्सचेंज करते हैं और सबके पास में
सिमिलर सेम डेटा इंफॉर्मेशन होता है, और वो डेटाबेस एक्सचेंज कैसे होता है एक दूसरे के बीच में, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एलएसए के थ्रू। यस सर। क्लियर? अब इतना होने के पास में R1 के पास में R8 तक पहुंचने के लिए वाया R2 R3 R4 होते हुए भी जाने का पाथ दिखाएगा एक्सचेंज डेटाबेस में। R1 के पास में R8 तक पहुंचने के लिए R5 R6 का भी पाथ दिखाएगा जाने के लिए। R1 के पास में R7 का पाथ भी दिखाएगा R8 के पास में जाने के लिए, राइट? क्योंकि एलएसए के थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आ चुका है। तो अब ये एक सोर्स है R1 और डेस्टिनेशन R8 है, तो एक सोर्स से डेस्टिनेशन रीच करने के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, वाया R2, वाया R5, वाया R7, राइट? अब इसमें से जो बेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, रिलायबल पाथ होगा, जैसे इस डायग्राम में मैं देख रहा हूं कि R7 से R8 पहुंचेंगे, तो शॉर्टेस्ट और रिलायबल पाथ है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो राउटिंग टेबल में ये वाला पाथ सेलेक्ट होके आ जाएगा। यस सर। ठीक है, और ट्रैफिक इसी बेस्ट पाथ से आपका जाएगा। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ओएसपीएफ का नेबरशिप बनाना है, नेबरशिप बनाना है आपको, तो पहले वो डाउन स्टेट में है ना, मतलब प्रोसेस आपका चालू ही नहीं किए, तो ओएसपीएफ को जैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो नेबरशिप के लिए प्रोसेस करेगा। तो डाउन स्टेट में ये दोनों एक दूसरे का आईपी एड्रेस, जैसे ये एक राउटर ये एक राउटर, ये दोनों के बीच में हेलो मैसेज के थ्रू नेबरशिप बनेगा। ठीक है, जैसे मेरा एक नेबर होता है घर के सामने कहीं भी, तो पहले अगर कोई नेबर नहीं है सर ये तो मैं हैंड शेकिंग जैसा है क्या? हैंड चेकिंग की तरह ही है। अब जैसे मेरे घर के सामने एक नेबर है, तो नेबर पहले था नहीं, तो मैं नेबरशिप कैसे बनाऊंगा किसी के साथ में, हो ही नहीं सकता। कोई आ गया तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा भाई, या तो वो पहले से हेलो बोलेगा आकर, या तो मैं बोलूंगा, तब तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानेंगे, है ना? यस सर। तो डाउन स्टेट में कोई किसी का इंफॉर्मेशन नहीं जानता। इनिट स्टेट में भाई पहले से कोई एक बता रहे हैं, मैं जैसे स्नेहा मेरे घर के सामने रहती, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा नाम भूपेंद्र है, तो राउटर जो है जब ओएसपीएफ का नेबरशिप इनिशिएट करता है तो अपना राउटर आईडी बताता है 192.168.1.100, क्योंकि यही इसका आइडेंटिफिकेशन है, यही इसका पहचान है ना, राउटर आईडी है। तो ये बोलता है कि मेरा राउटर आईडी क्या है, और मैं किसी और को नेबर को देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो मल्टीकास्ट कर देता है। कोई भी जो भी इसको रेस्पॉन्स करेगा 224.0.0.5 में, जो हमने क्लास ए बी सी में डी में पढ़ा था, तो उस रेंज में से ये एड्रेस जो है वो ओएसपीएफ के मल्टीकास्टिंग के लिए फिक्स्ड है, तो वो मल्टीकास्टिंग करता है अपने एड्रेस को नेबरशिप के लिए। तो यहाँ पर से जो भी बंदा अवेलेबल रहेगा, जैसे स्नेहा थी तो स्नेहा रेस्पॉन्स करी तो वो यूनिकास्ट कर देगी, हाँ भाई मेरा राउटर आईडी, मेरा नाम स्नेहा है, या मेरा राउटर आईडी 2.100 है, 192.168.2.100। ये दोनों के बीच में टू वे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया, दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं और घर के सामने रहते हैं, आप पड़ोसी हैं, तो टू वे स्टेट में वो काम करेगा, नेबरशिप क्रिएट हो गया इसका, डाउन से इनिट से टू वे स्टेट में आ गया। ठीक है, यस सर। तो इनिट स्टेट में क्या होता है, हेलो पैकेट भेजता है, हैज बीन रिसीव फ्रॉम अनदर, तो दूसरा राउटर रिसीव करता है, बट बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि एक ही बंदा भेजा है, दूसरा रेस्पॉन्स नहीं किया है। टू वे स्टेट में क्या होता है, दूसरा बंदा रेस्पॉन्स करता है और अपने बारे में भी बताता है, अगर वो लैन में कनेक्टेड है, अगर सीरियल इंटरफेस में नहीं कनेक्टेड है, लैन में कनेक्टेड है, तो डीआरबीडीआर इलेक्शन प्रोसेस होता है वहां पे, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हेलो पैकेट जब सेंड करता है तो वो क्या मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, 224.0.0.5। और हेलो पैकेट जो है इंटरफेस के बेसिस में, दो दो इंटरफेस है, ये राउटर 1 राउटर 2, तो ये दोनों के बीच में ही हेलो मैसेज सेंड होगा और नेबरशिप बिल्ड होगा। तो इस राउटर का राउटर आईडी ये है,
चाहे आप हार्ड कोडेड राउटर आईडी सेट कर दो, या वो डिफॉल्ट लूप बैक एड्रेस को उठा ले, या फिर फिजिकल एड्रेस को उठा के राउटर आईडी बना ले राउटर। लेकिन मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के बेसिस में उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होता है, और वो नेबरशिप बिल्ड करता है। तो ये हेलो मैसेज भेजा, मल्टीकास्टिंग किया, तो ये रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। रेस्पॉन्स करेगा यूनिकास्ट एड्रेस से, और उसके बाद में ये टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। क्लियर। अब आपको नेबरशिप बिल्ड हुआ कि नहीं ये चेक करना है, तो कमांड होता है सिस्को के केस में सो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड, तो नेबरशिप दिखा देता है, ठीक है। जैसे राउटर 1 राउटर 2 के साथ में राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए, तो ये ओएसपीएफ में हेलो मैसेज सेंड करेगा, रिसीव करेगा, और टू वे कम्युनिकेशन इनेबल करेगा। तो टू वे कम्युनिकेशन इनेबल करेगा, तो आपका नेबरशिप चेक करना है, ये दोनों की राउटर के बीच में नेबरशिप स्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, तो सो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड यहाँ चलाओगे तो R2 के साथ नेबर दिखाएगा, R2 में चलाओगे तो R1 के साथ नेबर दिखाएगा, ठीक है। अब इससे क्या है कि यस सर। आपका डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए वो रेडी हो चुका है। अब राउटर आईडी क्या है, ओएसपीएफ में राउटर आईडी क्या है, तो राउटर आईडी इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसका पहचान है। जैसे स्नेहा आपका नाम है, यही आपका आइडेंटिफिकेशन है पूरे डॉक्यूमेंट में, स्कूल कॉलेज में यही नाम से आप जानते हो, जाने जाते हो, है ना। अगर ये नहीं होगा तो आपको कैसे हम लोग कॉल करेंगे, कैसे बुलाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा हम लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, नहीं पता चलने वाला ना। तो आपका एक जैसे नेम के बेसिस में आइडेंटिफिकेशन है, वैसे ही राउटर में ओएसपीएफ में जब राउटिंग करते हैं तो उसका भी एक अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि भाई ट्रैफिक आया कहाँ से है और जा कहाँ रहा है। तो वो अपने नाम अपने आइडेंटिफिकेशन को कैरी करता है, और उसके बेसिस में ही हमें पता चलता है भाई कि ये उस राउटर से आया है, ठीक है। यस तो सर। राउटर आईडी जो है 32 बिट का होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है उस पे नेटवर्क में। राउटर आईडी डिसाइड कैसे होता है, या तो मैनुअली राउटर आईडी सेट कर दो हार्ड कोडेड, अगर वो सेट नहीं किए तो लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करके रखे। सपोज ये देखो इस राउटर में दो लूप बैक इंटरफेस क्रिएट है, अब इसका लूप बैक में इंटरफेस में आईपी एड्रेस ये डाला है और ये डाला है, तो दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको प्रेफरेंस देगा। तो दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा, ये वाला है, तो इस वैल्यू को वो राउटर आईडी बना लेगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने राउटर लूप बैक इंटरफेस क्रिएट नहीं किया है तो वो राउटर में फिजिकल इंटरफेस देखेगा। अगर एक ही फिजिकल इंटरफेस है तो उसी आईपी एड्रेस को राउटर आईडी बना लेगा। अगर दो तीन चार फिजिकल इंटरफेस है और सब में आईपी एड्रेस असाइन करके रखा है आपने, तो सब में से जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है उसी को वो राउटर आईडी बना लेता है। तो इस तरीके से ये इसके टाई ब्रेकर है सब। क्लियर। यस सर। तो अगर आपको मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी डाल दिए, उसमें राउटर एफएन आईडी डालेंगे और हार्ड कोडेड आईडी डाल देंगे, तो उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक फॉर ईच ओएसपीएफ प्रोसेस इन एन ओएसपीएफ डोमेन, ठीक है। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आप आईपी एड्रेस डाल रहे हो तो डिफॉल्ट अगर लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर है तो लूप बैक का हाईएस्ट आईपी एड्रेस को राउटर आईडी बना लेगा। लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस है, तो फिजिकल इंटरफेस में जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसको राउटर आईडी बना लेगा, है ना। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो राउटर आईडी आप अगर आप हार्ड कोडेड कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये 32 बिट का होता है राउटर आईडी, है ना। और आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में होता है, एक्चुअल में ये आईपी एड्रेस नहीं है लेकिन उसके फॉर्मेट में होता है 32 बिट के। तो जैसे हमारा 4 ऑक्टेट होता है, चारों ऑक्टेट में डॉट लगा लगा के वैल्यू डालते हैं, उसी तरीके का ही फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये एक्चुअल में आईपी एड्रेस नहीं होता, आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में होता है राउटर आईडी, 32 बिट का होता है। और ये ओके। यस सर। अब राउटर आईडी चेक करना है तो आपको कैसे कमांड, क्या कमांड चलाना होगा, सो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाओगे तो आपको राउटर आईडी दिखा देगा। अगर आपको किसी भी राउटर आईडी का राउटर आईडी चेक करना है तो। यस सर।
ठीक है। अब LHDB क्या होता है? लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक स्टेट डेटाबेस। तो LHDB क्या है? जैसे यहाँ पे इस राउटर में एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा है ना? लिंक स्टेट डेटाबेस मेंटेन हो रहा है, तो इसके पास में वो जो डेटाबेस मेंटेन हो रहा है वो क्या होगा? R5 R2 R7 के पास से लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो भी नेबर का इंफॉर्मेशन आया होगा वो सब पूरा वो यहाँ पे स्टोर करके रखा है। वही कलेक्शन आपका क्या होता है? लिंक स्टेट डेटाबेस होता है। सर ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, हम्म ये किस टाइप का इंफॉर्मेशन है? मीन्स राउटिंग, आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस है, गेटवे है। R1 से अब R8 के पास से आ रहा है तो R8 के पास से आ रहा है, तो R8 के पास से आने के लिए रास्ता कितना सारा, R4 R6 R7, तो इतने सारे गेटवे का इंफॉर्मेशन रख लेगा वो, और अपने लैन का इंफॉर्मेशन रखेगा वो, अपने इंटरफेस का इंफॉर्मेशन रखेगा वो, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन रखेगा वो, मैट्रिक का इंफॉर्मेशन रखेगा। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होता है वो सब इंफॉर्मेशन वो लेके आता है उसमें, और उसी को ही डेटाबेस में मेंटेन करता है। ओके, यस सर। ठीक है। अगर आपका डेटाबेस बिल्ड हो चुका है तो उस डेटाबेस को चेक करना है, तो उसके लिए कमांड होता है सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब हम सिस्को के डिवाइस में राउटिंग कर रहे हैं या कोई कमांड चलाना है राउटिंग चेक करने के लिए, तो सो आईपी कॉमन कमांड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप ओएसपीएफ यूज कर रहे हो तो ओएसपीएफ लिखोगे, नेबर चेक करना है तो नेबर लिख दोगे, डेटाबेस चेक करना है तो डेटाबेस लिखो। ठीक है। अगर यहाँ पे यस EIGRP सर। चला रहे होते तो सो आईपी कॉमन कमांड हो गया। अब आप क्योंकि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो EIGRP लिखोगे, उसके आगे नेबर लिख दोगे तो नेबर का इंफॉर्मेशन देगा EIGRP का, उसके आगे डेटाबेस लिख दोगे तो EIGRP के डेटाबेस का इंफॉर्मेशन देगा। और सो आईपी राउट तो राउटिंग टेबल चेक करने के लिए बेसिक कॉमन कमांड है ना? सो आईपी राउट स्टैटिक OSPF EIGRP ऐसे आगे पे लिखोगे तो वो फिल्टर करके उतने ही रूट को दिखाएगा। तो LHDP क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है विद सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। नो, तो नेटवर्क टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन होता है कि भाई ये रूट पे जाने के लिए ये लाइन और ये कॉस्ट, ये गेटवे, ये इंटरफेस, इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको ये गेटवे, मल्टीपल गेटवे अवेलेबल है, वही है। तो LHDB इज ए सिंपल द कलेक्शन ऑफ ऑल द LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का कलेक्शन है वो, सिंपली, है ना? तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट OSPF LSC, तो उसको चेक करना है तो आपके पास में LHDB के लिए कमांड है सो आईपी OSPF डेटाबेस। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देख रहे हो, लिंक आईडी बता दिया, एडवर्टीजमेंट करने वाले राउटर का एड्रेस बता दिया, कब से वो आप है वो बता रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर, चेक नंबर, कितने लिंक काउंट हुए वो बता रहा है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है ना? कौन से राउटर से जनरेट होके आया, तो ये देखो राउटर आईडी भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोसेस आईडी भी सारे दिखा रहे हैं। राउटर्स का है ना सर, कि सिर्फ नहीं, अपने ये नेबर्स सिंगल का? है, ये सिंगल राउटर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरीके से हम्म, बहुत सारे राउटर का, सॉरी, जैसे 2.100 का बताया, 1.100 का बता दिया, 3.100 का बता दिया, हर किसी के लिए बता दिया। यस। ठीक है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसको कल डिस्कस करेंगे अपन लोग। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।